हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। परसेंटेज का आज हम लोग पार्ट 9 करने वाले हैं। पार्ट 8 तक हमने कंप्लीट करा चुका है 55 टोटल क्वेश्चंस। आज 56 से स्टार्ट करेंगे और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए कुछ एडवांस क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का क्वेश्चन है 56 नंबर। क्या 50 liter of mixture is found to be mixed with the mixture of alcohol and water so as water is 20% of the mixture। क्या बोला, 50 लीटर जो है मिक्सचर है वो मिक्स पाया गया वाटर और अल्कोहल का, जिसमें वाटर कितना है हमारा, वाटर और अल्कोहल का पाया गया जिसमें वाटर हमारा 20% है। कहने का मतलब क्या, 1/5 है। अगर 1 वाटर है, ये टोटल है, तो हमारा अल्कोहल क्या हो जाएगा, 5 - 1 4। इट मीन्स बिफोर में क्या दिया हमारा, वाटर कितना दिया 1 रेशियो 5 - 1, अल्कोहल क्या हो जाएगा 4। ठीक है, आफ्टर में क्या बोल रहा है, आगे आगे देखते हैं आगे का रेशियो क्या निकलेगा। क्या बोल रहा है, हाउ मच प्योर अल्कोहल शुड बी एडेड टू इट सो एज टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर टू 5%। क्या बोला, कितना प्योर अल्कोहल को मिक्स करना पड़ेगा ताकि जो वाटर का परसेंटेज है वो कितना हो जाए, 5% हो जाए घट के। 5% मतलब क्या, 1/20। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। और जब 1 हमारा क्या हो जाएगा वाटर, तो ये प्योर अल्कोहल कितना हो जाएगा इसमें, 20 - 1 मतलब 19। ये माइनस करेंगे, इट मीन्स क्या हो जाएगा, वाटर 1 और ये कितना हो जाएगा 19। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस क्या आ गया हमारा। हम क्या बताए थे एक बार कि हमें जो ऐड करना होता है उसको छोड़ के जो ऐड नहीं करना होता है उसको इक्वल करेंगे। ठीक है, इसको ऐड नहीं करना है, वाटर को क्या ऐड करना है, अल्कोहल ऐड करना है, तो इसको ऐड किया हुआ चीज इक्वल नहीं करेंगे, जो ऐड नहीं करते उसको इक्वल करेंगे। और हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों इक्वल है, 1 और 1। ठीक है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या कह रहा है कि हमारा एक पूछ रहा है क्या, एडेड अल्कोहल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा एक रियल वैल्यू दिया है 50 लीटर्स, एक उसका रेशियो वैल्यू, ये रियल वैल्यू किसका दिया है, 50 लीटर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का 50 लीटर। ठीक है, तो मतलब मिक्सचर क्या है, पहले वाला मिक्सचर 1 + 4 5 इंटू, आज पूछा जा रहा है कितना ऐड किया जा रहा है। हम देख रहे हैं 4 से 19 जाने के लिए हमें कितना मतलब ऐड करना पड़ेगा, 4 में 15, तो ये 15 ऐड किया जा रहा है। 5 × 10 50, इट मीन्स क्या हो जाएगा 150 लीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, सॉरी 57, क्वेश्चन 57 क्या कहता है, ए 4 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड ऑन बॉइलिंग फ्रॉम 12 लीटर ऑफ साल्ट। वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम बॉइलिंग evaporated on boiling from 12 liter of salt solution। solution containing 7% salt। ठीक है, the percentage of salt in the remaining solution is, salt, then percentage of salt in remaining solution is,
आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है कि अगर 4 लीटर वाटर इवेपोरेट किया जाता है, मतलब वाष्प में बदला जाता है बॉइलिंग करके 12 लीटर का साल्ट सॉल्यूशन में, जिसमें कि साल्ट कितना है 7%। वाटर और साल्ट का रेशियो हमको निकालना होगा। साल्ट और वाटर 7% कहने का मतलब क्या, 7/100, इट मीन 7 क्या हो जाएगा हमारा साल्ट और 100 क्या हो जाएगा टोटल। तो हमारा क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा कितना 100 माइनस 7। ठीक है, इट मीन्स क्या, रेशियो क्या हो जाएगा 7 रेशियो 100 माइनस 7 इज इक्वल्स टू व्हाट 93। इतना आ जाएगा। समझते हैं सबसे पहले क्या कि हमारा एक रियल वैल्यू क्या दिया हुआ है, रियल वैल्यू दिया हुआ है 12 लीटर। 12 लीटर दिया हुआ है तो साल्ट के लिए हम क्या करेंगे 12 लीटर बाई रेशियो में टोटल हमारा कितना है 7 बाई प्लस 9300 और इनटू आस्क इतना होगा रेशियो। वाटर कितना हो जाएगा 12 टोटल था बाई 100 टोटल है इनटू आस्क 93 हो जाएगा। ये एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा, ये रेशियो होगा और ये क्या हो जाएगा एक्चुअल होगा। ठीक है, अब आते हैं समझते हैं क्वेश्चन पे क्या होगा। इसका कितना होगा 12 7 84 बाई 100 इट मीन्स 0.84। इसका कितना होगा 12 इंटू 93 कितना होता है 12 3 36 12 9 108 और 3 111। ठीक है, बाई 100 मतलब इतना 11.16। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 4 लीटर पूरा इवेपोरेट कर दिया तो कितना बच गया, रिमेनिंग 8 लीटर हो गया हमारे पास। 8 लीटर बचा। पूछ रहा है क्या कि जो सॉल्यूशन है साल्ट का परसेंटेज क्या होगा। हम क्या देख रहे हैं साल्ट कितना है 0.84। 0.84 ये पॉइंट कहने का मतलब क्या है, इसके पीछे 0 होता है बाई टोटल। अब कितना बचा 8, क्यों, क्योंकि 4 लीटर तो हम लोग वाष्प कर दिए इनटू 100, ये परसेंटेज लाने के लिए होगा। इट मीन्स क्या होगा, ये 0 काटे 100 गया 4 2 8 4 2 8 4 1 4 21/2 21/2 क्या लीटर। इट मीन्स क्या हो जाएगा 21/2 कहने का मतलब 10.5 लीटर। इतना हो जाएगा 10.5 लीटर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन 58 क्या कहता है, ए कंटेनर ऑफ 30 kg हैव ए मिक्सचर ऑफ सुगर एंड सॉल्ट हैविंग 40% सुगर of 30 kg have a mixture of salt and sugar having कितना 40% सुगर। ठीक है, फिर क्या बोलता है, हाउ मच साल्ट टू बी एडेड टू मेक इट अ मिक्सचर इन विच सुगर इज 30%। हाउ मच salt is to be added to make it a mixture with 30% sugar। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहता है कि एक कंटेनर है 30 kg का, उसमें साल्ट और शुगर का मिक्सचर है जिसमें 40% शुगर है। 40% साल्ट एंड शुगर है, कहने का मतलब ये साल्ट हो गया हमारा और ये शुगर हो गया। ठीक है, इसमें कह रहा है 40% शुगर है। 40% कहने का मतलब 2/5। 2 जब शुगर है तो
हमारा साल्ट क्या होगा, ये दोनों को माइनस कर देंगे, ये टोटल होता है हमारा 5 माइनस 2 कितना 3, साल्ट हमारा 3 हो जाएगा, शुगर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि कितना साल्ट को ऐड करेंगे ताकि मिक्सचर जो हमारा है वो उसमें 30% शुगर हो। अब क्या कह रहा है 30% शुगर हो, शुगर 30% कहने का मतलब क्या होता है 3/10, इट मीन शुगर कितना होगा 3 और साल्ट कितना हो जाएगा, टोटल 10 है, इसमें शुगर 3 है तो साल्ट क्या बचा 10 माइनस 3 कहने का मतलब 7, इतना बचा। पहले ये था बिफोर, ये आफ्टर, ठीक है। अब क्या बोला कि साल्ट ऐड करना है, हमें क्या ऐड करना है साल्ट ऐड करना है, तो शुगर तो हमारा इक्वल आएगा, शुगर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो शुगर को इक्वल कर देते हैं। कैसे करेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई इधर इंटू 3, और जब इधर मल्टीप्लाई किए तो रेशियो का नियम है क्या, उसके साथ जितने सारे रेशियो में वो सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम चीज, ठीक है। और ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ये मैंने रियल एंड सॉरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व कराया था, उसमें कराया था। ये अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का भी क्वेश्चन है, और ये मिक्सचर एंड डेलीगेशन का भी क्वेश्चन है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं भी ये क्वेश्चन दे देगा। चलिए आते हैं, शुगर का ये हो गया। अब इक्वल कर रहे हैं तो इंटू 2 इधर किए तो इंटू 2 इधर भी करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 3 9, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 2 14, इसका मतलब ये 6। शुगर और शुगर इक्वल कर दिए, क्यों, क्योंकि हमें शुगर के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, किसके साथ करना है साल्ट को ऐड करना है। कितना ऐड किए, इस हिसाब से हम कितना ऐड किए 5 ऐड किए, 14 माइनस 9, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, एडेड सॉल्ट क्या होगा, एक रियल वैल्यू हम ढूंढेंगे, क्या दिया हुआ है 30 केजी, 30 केजी बाई रेशियो किस चीज का दिया हुआ है मिक्सचर ऑफ 30 केजी, क्या है मिक्सचर है, पहले का मिक्सचर है ये, तो पहले में हम क्या देखेंगे मिक्सचर क्या था 9 + 6 कितना, पहले क्या था 9 से 8 था, शुगर क्या था 6 था, तो 9 + 6 कितना 15 इंटू, आज पूछा क्या गया कितना ऐड कर रहा है, कितना ऐड कर रहा है हम देखेंगे 5 ऐड कर रहा है, 5 3 15, 3 10 30, इट मीन्स कितना हो जाएगा 10 केजी, ठीक है, इतना ही ऐड करेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्या कहता है एन ओर कंटेन्स 25% ऑफ एन अलॉय that has 90% iron, ठीक है। फिर क्या बोलता है अदर देन दिस इन द रिमेनिंग 75%, in the remaining 75% of the ore there is no iron, no iron, ठीक है। To obtain 60 kg of pure iron, the quantity of the
the quantity of the alloy needed in kg is approximately what। ठीक है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या कहता है कि एक और है जिसमें एलॉय का 25% है, उसमें कितना है 90% आयरन है। ठीक है, अदर देन दिस, इसके अलावा क्या बोलता है कि जो बाकी के 75% और हैं उसमें कोई भी आयरन नहीं है। फिर बोलता है कि अगर हमें 60 केजी प्योर आयरन चाहिए तो एलॉय का टोटल क्वांटिटी क्या होगा। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले क्या बोला कि एलॉय कितना है, फर्स्ट टाइम में 25% है, दैट हैज 90% आयरन। ठीक है, आयरन है और समथिंग मिक्स्ड है, मतलब एलॉय है। ठीक है, इसमें क्या है 90% आयरन है, कहने का मतलब 9 होगा, रेशियो 1 होगा। ठीक है, और ये क्या है हमारा 25% है, 25% कहने का मतलब 1/4 है, ये 1 है। बाकी कितने बचे, बाकी 3 बचे, क्यों टोटल हमारा 4 था तो ये 1 था इंटू 1, और बाकी कितने बचे, 3 बचे, उनका क्या कह रहा है, नो आयरन, कोई भी आयरन नहीं है। नो आयरन बोल रहा है ना, कोई भी आयरन नहीं है, कहने का मतलब क्या, अब इसमें 0 हो जाएगा, आयरन कितना 0 हो जाएगा, और एलॉय कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 3 हो जाएगा। चलिए हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 9 + 1 कितने हो गए 10, और यहाँ कितने हो गए 10 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये 25% हमारा 10 था, 1 का मतलब कितना 10, तो यहाँ कितना 3 था, तो कितना हो जाएगा हमारा 30। 1 + 9 हमारा टोटल कितना हुआ, जो कि पहले कितना था 25% था, तो 9 + 1 टोटल 10, तो 25% अगर 10 है तो बाकी का 75% क्या होगा 30। समझ में आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलिए हम देखते हैं क्या 25% इज इक्वल्स टू 10, तो हमारा 75 क्या होगा, सॉरी 10/25 इंटू 75, यही होगा 3 इज इक्वल्स टू 30। इतना बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत क्या चीज है हमें समझने का कि 9 + 1 कितना 10, अगर 25% है, हमें बाकी का 75% कितना होगा, बाकी का 75% कितना होगा 10 इंटू 3, क्यों 25 इंटू 3 होता है, या फिर 4 - 1 जो जैसा समझना है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इसके बाद क्या बोलता है, क्या बोला टोटल आयरन कितना है 60 केजी ऑफ प्योर आयरन, 60 केजी। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, प्योर आयरन कितना है हमारा 9 केजी, 9 ही है ना, 9 + 0, और टोटल एलॉय कितना है 1 + 30, 31, इतना ही है। चलिए हम सॉर्ट आउट करते हैं, इसको कट करते हैं, क्या हो जाएगा 3 3 = 9, 20 हो जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली में मान रहा है तो हम इसको क्या मान सकते हैं 10, इट मीन्स क्या 200 केजी अप्रोक्सीमेटली में मान रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आप काट सकते हो इस तरह से। ठीक है, छोटा अगर डिग्री ले रहे हो तो आप काट सकते हो, तो हमारा क्या आ जाएगा 200 केजी अप्रोक्सीमेटली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कहता है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 200 ml ऑफ 80% सॉल्यूशन।
of glucose to reduce it to a 50% of solution, a 50% of solution. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोलता है। बोल रहा है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 200 ml ऑफ 80% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, क्या ऐड करना है, वाटर और क्या है सॉल्यूशन ग्लूकोज का। तो यहाँ हमारा ग्लूकोज है और एक वाटर है, ये दोनों का रेशियो होगा। तो ग्लूकोज के बारे में क्या बोल रहा है, 80% है। ठीक है, ग्लूकोज के बारे में क्या बोला, 80% है। 80% का मतलब क्या होता है हमारा 4/5, टोटल 5 है, ग्लूकोज 4 है, तो इट मींस वाटर क्या हो जाएगा 5 - 4 = 1, ये हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, ये बिफोर था, ऐड करने के पहले था तो हम बिफोर लिखते हैं, और ऐड करने के बाद था तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर लिखेंगे। क्या हो जाएगा, उसके बाद कह रहा है 50% सॉल्यूशन आना चाहिए। 50% का मतलब क्या होता है 1/2, इट मींस ग्लूकोज 1 और वाटर भी 1। क्यों 1/2, 2 टोटल होता है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या ऐड करना है, ऐड करना है वाटर। वाटर ऐड करना है तो हमें इक्वल क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज। तो इधर मल्टीप्लाई 4, इधर मल्टीप्लाई 4, इट मींस ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, हो जाएगा। हमारा ग्लूकोज इक्वल आ गया जो करना था हमको। और इसमें देखेंगे कितना ऐड हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है। अब क्या बोल रहा है, एडेड वाटर इज इक्वल्स टू व्हाट। हमारा टोटल क्या था, कुछ रियल वैल्यू दिया हुआ है, हाँ 200 ml दिया हुआ है। ये क्या था, सॉल्यूशन का टोटल सॉल्यूशन था हमारा। तो टोटल हम क्या देखेंगे, इसका 200 दिया है, हमारा क्या दिया हुआ है पहले 4 + 1 5 दिया हुआ है, और इनटू आस्क पूछा क्या गया, कितना ऐड करना पड़ेगा, +3 मतलब 3 ऐड करना पड़ेगा। 5 × 4 = 20, 40, 43 का 120 ml, दैट्स द आंसर। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। परसेंटेज का काफ़ी सारा क्वेश्चंस है जो काफ़ी तरह से आते हैं एग्जाम्स में। चलिए आप लोग सॉल्व करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत रंग लाएगी, चिंता नहीं करना है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। और एक और बात कि आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें भी पॉजिटिव थॉट आते हैं कि हाँ चलो बच्चे कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में फिर, ऑल द बेस्ट।